हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। अब इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। तो इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है उपभोक्ता का? वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। अथवा आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। इसमें वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होगा जो क्रेता की अनुमति से वस्तु का उपयोग करता है, परंतु वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो वस्तु को पुनः बिक्री अथवा किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। ठीक है, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जिसने प्रतिफल के बदले कोई माल खरीदा हो, ठीक है, और उसका उसने भुगतान कर दिया हो या उसका भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक, और या तो उसका उसने आंशिक भुगतान कर दिया हो या उसका आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या है कि इसमें वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होता है, वह उपयोगकर्ता सम्मिलित होता है जो क्रेता की अनुमति से वस्तु का प्रयोग करता है। मतलब इसमें वह व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाएगा जो क्रेता की अनुमति से उसके वस्तु का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं और आप, ठीक है, मैंने कोई वस्तु खरीदी और आप आए मेरे पास और आपने मेरे से अनुमति ली कि क्या मैं आपकी इस वस्तु का प्रयोग कर सकता हूँ। तो मैंने आपको अनुमति दे दी कि ठीक है भाई ले जा, तो इसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो मैं तो उसका क्या हूं, मैं तो उपभोक्ता हूं ही, लेकिन अब साथ में आप भी उपभोक्ता बन गए। क्यों? क्योंकि मैं क्रेता हूं, आपने मेरी अनुमति से मेरे वस्तु का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब कि क्रेता की अनुमति से उसके वस्तु का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, लेकिन परंतु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है जो वस्तु को पुनः बिक्री और किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मध्यस्थ, मध्यस्थ को हम कभी भी क्या कहें, उपभोक्ता नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कोई भी चीज अगर प्राप्त करता है तो वो उसको पुनः बिक्री के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से ही प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कार खरीदने और बेचने का क्या है, बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि आप कंपनी से कार लेते हैं और लेकर उसको चलाते नहीं हैं, उसको दोबारा बेचने के लिए लेते हैं। आप आपने कंपनी से कम पैसे में कार को खरीदा और ज्यादा पैसे में दूसरों को बेचते हैं, तो क्या आप उपभोक्ता हैं? नहीं, यहाँ पर आप उपभोक्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वस्तु को पुनः बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक उद्देश्य से खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उपभोक्ता वह व्यक्ति कहलाता है जो वस्तु को पुनः बिक्री और किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से नहीं खरीदता, उसका प्रयोग करने के लिए खरीदता है। ठीक है, तो ये होता है उपभोक्ता, इसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको उपभोक्ता की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि उपभोक्ता कौन है। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हूं।